सुप्रभात बच्चों, नाथ ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ जो कक्षा 10वीं के लिए हिंदी ब के पाठ्यक्रम में शामिल है। शब्द और पद। आइए देखते हैं शब्द और पद कहते किसे हैं। शब्द और पद। सबसे पहले शब्द को देखते हैं। एक या अनेक वर्णों के मेल से बनने वाली सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। ऐसा मेरा परिभाषा कह रहा है। दूसरा परिभाषा ये बोल रहा है कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करेंगे। 3 वर्णों के मेल से म जोड़ ह जोड़ ल बराबर तीनों के मिलने से महल का निर्माण हुआ। म जोड़ ह जोड़ लो बराबर महल। फिर हम देखें तो म जोड़ लो जोड़ ह बराबर मलह। तो अगर हम ऐसा देखते हैं कि इसके कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकल रहे हैं, मलह के कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। ल जोड़ म जोड़ ह बराबर लमह, इसके भी कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। फिर देखें ह जोड़ म जोड़ लो हमल, इसके भी कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। आपका अब परिभाषा पे जाते हैं। परिभाषा पर क्या कहता है? एक या अनेक वर्णों के मेल से बनने वाली सार्थक ध्वनि। सार्थक ध्वनि। तो सार्थक ध्वनि जो है ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ। एक ही बस केवल एक हुआ, म जोड़ ह जोड़ लो बराबर महल। तो वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ हो, बस एक ही के अर्थ निकल रहे हैं, बाकी 3 जो हैं इसके अर्थ नहीं निकल रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? ये आपके शब्द नहीं बने। शब्द तो जरूर बने लेकिन इसके कोई अर्थ नहीं निकले। तो शब्द की परिभाषा हम लोग देखें कि ऐसा समूह वर्णों का जिसके अर्थ हो। जो अर्थ को नहीं देता वो शब्द नहीं हो सकता है। अर्थहीन है ये मलह लमह हमल, बस एक ही है जिसके अर्थ हैं। ये हुआ शब्द की परिभाषा। अब देखते हैं पद किसे कहते हैं। तो पद, जब कोई शब्द किसी वाक्य में व्याकरणिक नियमों से युक्त होकर उसके अर्थ को पूरा करने में सहयोग देता है, पद कहलाता है। जब कोई शब्द किसी वाक्य में व्याकरणिक नियमों से युक्त होकर, व्याकरण के नियमों को फॉलो करके जब वो वाक्य में प्रयोग हो जाता है उसका, और उसके अर्थ को पूरा करने में सहयोग देता है, तो क्या बनता है? पद बनता है। देखते हैं दूसरा परिभाषा हमारा क्या बोलता है। शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है तब वे पद कहलाते हैं। किसी भी शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे व्याकरणिक नियमों को फॉलो करते हुए, तो क्या कहलाएगा? पद कहलाएंगे वो। देखते हैं उदाहरण के द्वारा। उदाहरण है रमणीक खेलने जाएगा। तो देखिए, रमणीक को अगर हम स्वतंत्र रूप से लिखें तो ये एक शब्द बन जाएगा, लेकिन अगर हम इसको व्याकरण में प्रयोग कर दिए तो व्याकरण में प्रयोग करने के कारण क्या हो गया कि रमणीक पद बन गया, खेलने भी एक पद बन गया, जाएगा भी एक पद गया। 3 पदों के मिलने से ये एक वाक्य का निर्माण किया। तो हम कह सकते हैं कि शब्द का स्वतंत्र अस्तित्व होता है लेकिन पद का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। सीता हंसती है, ये भी क्या है? 3 पदों के मिलने से एक वाक्य का निर्माण हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में व्याकरणिक नियमों को पालन करते हुए प्रयोग किया जाता है तो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। 3 सारे परिभाषाओं को देखते हुए हम शब्द और पद में अंतर की पहचान कर सकते हैं।
कि शब्द और पद में अंतर क्या होता है। बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यही रहता है कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है। तो देखते हैं एक एक करके। शब्द, तो हम बोल सकते हैं कि यह वर्णों के मेल से बनता है, जैसा कि परिभाषाओं में विदित है कि यह अनेक वर्णों के मेल से बनने वाली सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। तो यह वर्णों के मेल से बनता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। फिर दूसरा देखें, शब्द का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। शब्द को हम स्वतंत्र रूप से कहीं भी लिख सकते हैं। फिर तीसरा देखें, शब्द सदैव अपने मूल रूप में रहता है। शब्द जो है क्या रहता है, अपने मूल रूप में रहता है। फिर चौथा देखें, तो सामान्य रूप से शब्द का एक ही अर्थ होता है। अगर हम स्वतंत्र रूप से शब्द को लिखें तो उसके सामान्य रूप से एक ही अर्थ होते हैं। अब पद को देखते हैं। पद पहले भी पढ़ चुके हैं कि वाक्य में प्रयोग हो जाने पर शब्द जो है पद बन जाते हैं। जब हम रमणीक को एक वाक्य में प्रयोग कर दिए तो क्या बन गया, ये पद बन गया। तो वाक्य में प्रयोग हो जाने पर शब्द जो है क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। फिर दूसरा देखें अंतर, तो दूसरा अंतर ये होगा कि पद का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। जब ये रमणीक खेलने जाएगा तो रमणीक को अगर हम अलग कर दें तो ये वाक्य जो है अधूरा हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि पद को स्वतंत्र रूप से नहीं लिख सकते हैं। फिर है कि पद का रूप लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदलते रहता है। जब किसी शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो उसका रूप जो है लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार बदलते रहता है। एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे। जैसे रमणीक खेलने जाएगा, अगर यहाँ पे कोई लड़की रहती, सीता रहती, तो सीता खेलने जाएगा होगा नहीं, जाएगी हो जाएगा। तो ये शब्द जो आपका क्रिया जो है यहाँ पे, वो क्रिया क्या हो गया, जाएगी। किसके अनुसार, लिंग के अनुसार यहाँ पे जाएगी हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, सीता प्रयोग करेंगे तो लिंग के अनुसार बदल जाता है। वचन के अनुसार, वचन के अनुसार भी एक वचन में अगर प्रयोग करते हैं तो फिर अगर एक से ज़्यादा है तो उसको बहुवचन में, द्विवचन में भी प्रयोग करते हैं। तो लिंग, वचन के अनुसार भी इसका पद का रूप जो है बदलते रहता है। फिर है वाक्य के स्वरूप और संदर्भ के अनुसार पद के कई अर्थ हो जाते हैं। वाक्य के स्वरूप और संदर्भ के अनुसार पद के कई अर्थ हो जाते हैं। तो हम देखेंगे कि एक शब्द लेते हैं, सोना। सोना, तो सोना का मतलब हम मान सकते हैं गोल्ड, गोल्ड भी इसको बोल सकते हैं, गोल्ड। और अगर यदि हम इसको वाक्य में प्रयोग कर दें कि दोपहर में नहीं सोना चाहिए, दोपहर में नहीं सोना चाहिए, तो नहीं सोना चाहिए, तो यहाँ सोना का अर्थ गोल्ड हुआ नहीं, यहाँ सोना का अर्थ क्या हुआ, स्लीप, यानी सोए रहना। तो दोपहर में नहीं सोना चाहिए, तो जब हम सोना को स्वतंत्र रूप से लिखे, पद से अलग करके लिखे, तो वो क्या हो गया, या तो उसके बारे में सोच सकता है कि गोल्ड हो सकता है, या सोच सकता है कि वो सोने के लिए बोल रहा है। लेकिन जब हम इसको वाक्य में प्रयोग कर दिए, जब उस शब्द को हम पद का रूप दे दिए, तो क्या हो गया कि दोपहर में नहीं सोना चाहिए, यानी कि सोना मतलब स्लीप, क्या हो जाएगा, स्लीप।
तो वाक्य के स्वरूप और संदर्भ के अनुसार पद के कई अर्थ हो जाते हैं। फिर अगर हम देखें शब्द और पद में अंतर हम लोग देख लिए, फिर शब्द पद के कितने भेद होते हैं। तो भेद में इसके शब्द और पद के 5 भेद होते हैं। भेद में आपका आएगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। फिर अव्यय को भी 4 भागों में बांटा जाता है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा कि इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊं इसके भेद के लिए। तो वो अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।